नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि लीव एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये लीव एप्लीकेशन के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको जो है लीव एप्लीकेशन किस तरीके से लिखनी है ये यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं वो तरीका भी बताने वाला हूँ जिसमें अगर आपको एक वर्ड भी नहीं आता है, केवल आपको ऊपर के ये वाले पैटर्न समझ में आते हैं, केवल यही याद है, तो आप उस एप्लीकेशन को किस तरीके से लिखेंगे ताकि यहाँ पर आप जो है अच्छे से नंबर पा सकें। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड अनेबल टू गो टू स्कूल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 2 days लीव। तो यहाँ पर जो है आपको प्रिंसिपल को 2 days लीव की एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है फीवर हो रखा है, इसकी वजह से। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला पैटर्न जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये वाला पैटर्न आपको लगभग याद ही होगा। टू और प्रिंसिपल तो जो है यहाँ पर आपको याद होंगे ही, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर ये वाला आपको जो है एप्लीकेशन के ही क्वेश्चन में मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्जेक्ट होता है वो भी यहाँ पर आप क्वेश्चन से ही ले सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। अब यहाँ पर जो है ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, या फिर आप एप्लीकेशन को छोड़कर यहाँ पर केवल इतना भी लिख सकते हैं फॉर 2 days लीव, तो भी आपका सब्जेक्ट जो है वो सही होगा। उसके बाद आ जाता है सर या मैम, ये आपको हेडिंग देनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका मेन पार्ट आता है ये वाला, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। ये यहाँ पर आपको जो है बताना है कि आपको जो है पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो है मतलब या 1 दिन से जो है वो बुखार आ रहा है, बुखार में हैं आप। देयर फॉर आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते, या यहाँ इस लैंग्वेज के हिसाब से कहें तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर है काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि यहाँ पर जो है आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको 2 दिन की छुट्टी या लीव दे दिया जाए इस डेट से लेके इस डेट तक। यानी कि यहाँ पर आप जो है ये मैंने जो डेट लिखा हुआ है इसको मैं आपको डेट लिखना है कि मतलब यहाँ पर जो है इस डेट से लेके इस डेट तक आपको जो है जो छुट्टी दे दी जाए या मंजूर कर ली जाए। आप इसको अपने हिसाब से जो है डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है लीव एप्लीकेशन लिखनी है। लास्ट वाला पार्ट है यहाँ पर थैंक यू, योर सिंसियरली या फिर योर्स ओबीडियंटली भी आप लिख सकते हैं। नेम तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में दिया हुआ ही है, क्लास भी यहाँ पर जो है अपने हिसाब से जो भी आपकी है 8th 9th या 10th, और डेट जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रॉपर पैटर्न जिसमें यहाँ पर आपको जो है याद होगी तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं पूछूं कि एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है लेकिन आपको एक भी वर्ड भी नहीं पता, केवल आपको यहाँ पर इतना ही पता है कि यहाँ पर शुरुआत में टू और दी प्रिंसिपल लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आपको केवल पैटर्न याद है कि टू और प्रिंसिपल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सर या मैम आएगा, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है बीच में, ये वाला जो पार्ट है बीच में ये आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि क्वेश्चन में से ही आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए यही वाली एप्लीकेशन मैं ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यही वाली एप्लीकेशन का क्वेश्चन लिया है। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग का पार्ट देखिए, टू द प्रिंसिपल, ये वाला तो आपका फिक्स है। उसके बाद टू, यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह हेडमास्टर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, ये वाला यहाँ पर पार्ट आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है या फिर क्वेश्चन जो भी होगा उसमें दिया हुआ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाला मैंने आपको बताया है कि फॉर 2 days लीव लिखेंगे तो भी आपका सब्जेक्ट जो है प्रॉपर माना जाएगा, और आपने अगर एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव लिखा है तो आपका सही है ही। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सर मैम, ये आपको हेडिंग देनी है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली की जगह आप केवल रेस्पेक्टफुली का यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपको अगर याद नहीं है मोस्ट रेस्पेक्टफुली लिखना है या केवल रेस्पेक्टफुली लिखना है, तो आप इसमें से कोई भी लिख दीजिए, वो काम हो जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे। अब ये वाला जो है आप पैटर्न जो है आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बोल रहा है यू आर सफरिंग फ्रॉम इन फीवर। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, आप अब लिख रहे हैं लेटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर यू आर की जगह आपको क्या कर देना है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, यानी कि मैं कल से जो है बुखार से जूझ रहा हूँ या मुझे कल से बुखार है, ये वाली लाइन आपको लिख देनी है। उसके बाद आ जाता है सो आई एम अनेबल टू कम दी स्कूल। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ये वाली लाइन भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन से ही ली है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है आगे अनेबल टू गो टू स्कूल, यानी कि आपको क्या कर देना है, यू आर की जगह आई एम अनेबल टू कम दी स्कूल या कम टू स्कूल, ये दोनों में से आप कोई भी लाइन लिखेंगे तो भी आपका सही होगा। इतना लिखने के बाद आपको जो है केवल
सीधा फिर रिक्वेस्ट कर देना है छुट्टी के लिए। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़ फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक मुझे जो है छुट्टी देने का कष्ट करें। इस तरह से आपको जो है ये लेटर लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ पर केवल 3-4 लाइनें ही ऐड करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो आपके 8 से 10 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाला पैटर्न वैसा ही रहेगा, थैंक यू, योर सिंसियरली, या फिर योर्स ओबीडियंटली भी आप लिख सकते हैं। नेम, क्लास और डेट आपको लिखनी ही है। साइड में आप चाहें तो अपने साइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको अपना इंग्लिश में जो एप्लीकेशन जो है उसको लिखना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि लेटर किस तरीके से लिखें ताकि यहाँ पर आपको जो है अच्छे से नंबर या अच्छे से मार्क्स जो है वो मिल सकें। क्योंकि यहाँ पर जो लगभग जो एप्लीकेशन लेटर होते हैं वो या फिर तो 5 नंबर के होते हैं या फिर 10 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका पैटर्न रहता है, कई बार 8 नंबर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कितना बेहतर आप लिखते हैं उसके बेसिस पे नंबर आपको दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको पूरे ही दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है ताकि यहाँ पर आपको जो है अच्छे मार्क्स उसमें मिल सकें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लेटर के बारे में, लेटर किस तरीके से लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।